Hey everyone, in this video we are discussing about part 4 of direct and reported speech. Earlier my videos, 3 videos, part 1, part 2, part 3, you can watch them also. So without delay, let's start today's part 4 of direct and reported speech. So before starting today's topic, part 4 of direct and reported speech, I want to tell you, all of you, sorry for uploading a new long video after a long time interval. So without delay, let's start now part 4 of डायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच. ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने डायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच में जो डिस्कस किया है वो है डिक्लरेटिव सेंटेंस में कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच किया जा सकता है. आज की इस वीडियो में हम जान सकते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड ऑल्सो इंपरेटिव सेंटेंस, हाउ वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस नाउ फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं. जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इट इज ऑफ टू टाइप्स. इंट्रोगेटिव सेंटेंस एज यू नो इट्स ऑफ टू टाइप्स. सो नंबर 1 इज WH क्वेश्चंस एंड नंबर 2 इज येस नो क्वेश्चंस. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो टू टाइप्स के होता है और फर्स्ट वन है WH क्वेश्चंस व्हिच स्टार्ट्स विथ WH वर्ड्स सच एज हु, व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हाई एक्सेट्रा. WH क्वेश्चंस क्या होता है, तो WH वर्ड से ही स्टार्ट होता है. ओके, सो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट होता है. द सेकेंड पार्ट होता है वो है येस नो क्वेश्चंस. येस नो क्वेश्चंस, व्हाट इज येस नो क्वेश्चंस एंड दे रिक्वायर येस और नो फॉर द आंसर्स. येस नो क्वेश्चंस ये होता है जिसमें आंसर मिले वो येस और नो से आंसर मिल सकता है. सच क्वेश्चंस बिगिन विथ एक्जुलरी वर्ब्स. एक्जुलरी वर्ब्स एज यू नो एक्जुलरी वर्ब क्या होता है, ये ईच, आम, आर, ये सब एक्जुलरी वर्ब होता है जिसमें ये आंसर जो मिलता है इसमें येस और नो आंसर मिलता है. और ये सब क्वेश्चन येस नो क्वेश्चन स्टार्ट होता है एक्जुलरी वर्ब से, ये स्टार्ट होता है. सो टू टाइप्स में इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है. वन इज WH क्वेश्चंस व्हिच स्टार्ट्स विथ WH वर्ड्स. Okay, and the second one is yes no questions which require yes or no for the answers, and such type of question starts with auxiliary verbs such as now. ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है ईच, आम, आर, वाच, वेयर, हाथ, छाप, ऐसे ही वर्ड से ये स्टार्ट होता है और इसका आंसर येस और नो में मिलता है. सो इस टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम येस नो क्वेश्चंस बोलते हैं. सो नेक्स्ट देखो, द टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर टर्न्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इन टू डिफरेंट वेज. जो टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, फर्स्ट वन इज WH क्वेश्चन स्टार्ट्स विद WH वर्ड्स. येस नो क्वेश्चंस दे रिक्वायर येस और नो फॉर द आंसर्स. ये टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, सो टू टाइप्स में भी डिफरेंस होता है जैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच हम कन्वर्ट करेंगे. सो फर्स्ट आई विल डिस्कस नाउ WH क्वेश्चंस. जो WH क्वेश्चंस होता है इसमें हम अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो WH क्वेश्चंस के टाइप होता है, तब ये सब के समय हम कैसे डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करेंगे. एंड दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस. ये सब है रूल और रेगुलेशन WH क्वेश्चंस के केस में. When we turn direct WH questions into indirect speech, the following changes are necessary. ये सब चेंजेस होना नेसेसरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है जब हम कोई WH क्वेश्चंस के टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच से. द क्वेश्चन फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस इज चेंज इनटू स्टेटमेंट फॉर्म. क्या होता है, फर्स्ट जो रूल है वो है क्वेश्चन जो फॉर्म होता है, जो क्वेश्चन पार्ट होता है एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्टेटमेंट फॉर्म, दैट मीन्स पॉजिटिव फॉर्म. जो क्वेश्चन फॉर्म होता है वो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाता है. जैसे ये देखो, फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल सेड टू मी व्हाट इज योर नेम. यहाँ पे देखो द प्रिंसिपल ये है सब्जेक्ट और सेड है इंट्रोडक्टरी फॉर्म एंड ये है एड्रेसी, मी ये है एड्रेसी एंड व्हाट इज योर नेम. Okay, and it is called the question form.
ओके। सो द क्वेश्चन फॉर्म ये है, व्हाट इज योर नेम, ये है क्वेश्चन फॉर्म। ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करेंगे, ये इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में, यानी कि पॉजिटिव फॉर्म में। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मार्क में लिखा गया है, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी, ये सेड को कन्वर्ट हो गया आस्क्ड में। देखो ये जो इंट्रोडक्टरी फॉर्म है सेड, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में और रिपोर्टेड स्पीच में आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे। एंड व्हाट इज योर नेम, ये पर्टिकुलरली जो है ये है इसका क्वेश्चन फॉर्म, जिसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और जब हम स्टेटमेंट फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा आंसर, व्हाट माई नेम वाज, ये हो जाएगा व्हाट माई नेम वाज। दैट मीन्स इसमें क्या कन्वर्ट हुआ ये पहले हम लोगों को देखना है। देखो यहाँ पे सेड को कन्वर्ट हो गया यहाँ पे आस्क्ड, एंड द क्वेश्चन फॉर्म को हम स्टेटमेंट फॉर्म यानी कि पॉजिटिव फॉर्म लिखेंगे विथ ड्यू चेंज ऑफ टेंस। मीन्स यहाँ पे देखो टेंस क्या है, ईच है। यहाँ पे व्हाट माई नेम वाज, ये तो क्वेश्चन फॉर्म है, क्वेश्चन फॉर्म को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा गया और इसमें चेंज ऑफ टेंस भी हो गया। दैट मीन्स जो ईच है इसको हम कन्वर्ट करेंगे वाज में कन्वर्ट करेंगे, जब हम WH टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन फॉर्म को, ये है क्वेश्चन फॉर्म आपका। सो क्वेश्चन फॉर्म जो है स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाएगा और चेंज ऑफ टेंस भी होगा, जैसे ईच को यहाँ पे वाज हो गया। और ये जो इंट्रोडक्टरी फॉर्म है सेड, ये कन्वर्टेड होता है आस्क्ड में। इट इज कन्वर्टेड इनटू आस्क्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज योर नेम। सो ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव फॉर्म में, व्हाट माई नेम इज। सो इसको हम चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सो टेंस ऑफ चेंज करेंगे। सो इसलिए इसका जो पार्ट है इज का क्या हो गया, यहाँ पे वाज हो गया। ओके। सो सिंपल जब हम कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव फॉर्म में, ये होगा इसका फॉर्म व्हाट माई नेम इज। बट जब हम चेंज ऑफ टेंस करेंगे, मतलब टेंस का चेंज करेंगे, इसमें ये इससे ये वाच हो जाएगा। ओके। सो ये है, ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस किया। टेंसेस, प्रोनाउंस, प्रोनाउन भी चेंज हो जाएगा। ओके। सो टेंसेस एंड देन प्रोनाउंस, पोजेसिव्स, एडवर्ब, ये सब चेंज हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस चेंज लॉजिकली। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस जो है वो भी चेंज हो जाएगा लॉजिकल वे से। ये भी सब चेंज हो जाएगा जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करते हैं। प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, टेंस चेंज हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस, जो टाइम एंड प्लेस को लोकेट करता है जो एडवर्ब, वो भी लॉजिकली चेंज हो जाएगा। सो एप्लीकेशन ऑफ द टेंस रूल क्या है, दैट मीन्स जो फॉर्म है, जो क्वेश्चन फॉर्म में, जो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा गया है, वो क्या हो जाएगा, व्हाट माई नेम वाज। ओके। Next page, the question mark is omitted. Remember one thing students, whether interrogative type 2 type say, whether it is WH questions or yes no questions, in both of these cases the question mark is omitted in reported speech or indirect speech. जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन मार्क इसमें रिमूव हो जाएगा। जब भी ये WH क्वेश्चन हो या फिर येस नो क्वेश्चन टाइप हो, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करने पर ये जो लास्ट में हम जब लिखते हैं, ये क्वेश्चन मार्क जो है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ द इंट्रोडक्टरी वर्ब इज से, अगर इंट्रोडक्टरी वर्ब से लिखा गया है, इट मस्ट बी चेंज इनटू ए वर्ब बाय इंक्वायरी एंड देन सच एज आस्क, इंक्वायर, ओके, वंडर एंड वांटेड टू नो, ये सब में कन्वर्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में। अगर इंट्रोडक्टरी वर्ब, जैसे मैंने कहा प्रिंसिपल से, सो प्रिंसिपल जो से है ये हम चेंज करेंगे इसमें आस्क्ड, ऐसे से को आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं, इंक्वायर में चेंज कर सकते हैं, ओके, वंडर में चेंज कर सकते हैं, वांटेड टू नो और वांट टू नो, ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी वर्ब चेंज होगा और
क्वेश्चन मार्क इसमें रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द प्रिंसिपल सेड टू मी इज टर्न्ड इनटू द प्रिंसिपल आस्क्ड मी। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, जो प्रिंसिपल से है, जो इंट्रोडक्टरी वर्ब है, ये है इंट्रोडक्टरी वर्ब। ओके, एंड इट इज टर्न्ड इनटू आस्क्ड। ये देखो यहाँ पे है सेड, यहाँ पे आस्क्ड। सो इंट्रोडक्टरी वर्ब जो है वो प्रिंसिपल आस्क्ड मी में, मतलब सेड को आस्क्ड में कन्वर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड है when, where, why, who, how, etc. is repeated in the indirect question and placed immediately after the repeating verb such as asked, inquired, wondered, wanted to know, etc. जो इंट्रोडक्टरी वर्ब होता है इमीडिएटली रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, ये इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद इमीडिएटली ये WH वर्ड जो भी है, ये व्हेन हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, हु, हाउ, एक्सेट्रा, ये सब इंट्रोडक्टरी वर्ब, ये सब इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद, ओके, इंट्रोडक्टरी वर्ब ये है, आस्क्ड है, इंक्वायर्ड है, वंडर है, ये सब वर्ब के बाद एक्चुअल इमीडिएटली ये स्टार्ट हो जाएगा WH वर्ड। ये भी रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करने के टाइम पर। नेक्स्ट देखो, द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। जो बिफोर मैंने अभी ये पॉइंट डिस्कस किया, ई नंबर पॉइंट, इसको यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा गया है। देखो, द प्रिंसिपल आस्क्ड मी, देखो सेड क्या हो गया, इंट्रोडक्टरी वर्ब चेंज हो गया, आस्क्ड मी। ओके, डायरेक्ट स्पीच में सेड था, इनडायरेक्ट स्पीच में आस्क्ड हो गया। एड्रेस ही सेम है। व्हाट इमीडिएटली, आस्क्ड के बाद इमीडिएटली यहाँ पे WH वर्ड स्टार्ट हो गया, जो ई पॉइंट में मैंने अभी डिस्कस किया। आफ्टर द इंट्रोडक्टरी वर्ब immediately the WH word started. Okay, and then here my, what my, ये जो पूरा पार्ट है, what my name was, it is in statement form. Okay, instead of क्वेश्चन फॉर्म। जो क्वेश्चन फॉर्म में मैंने पहले भी डिस्कस किया है, क्वेश्चन फॉर्म को स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज किया जाएगा विथ द ड्यू चेंज ऑफ टेंस। दैट मीन्स इज जो है वाज में कन्वर्ट हो गया। इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद इमीडिएटली WH वर्ड स्टार्ट हो गया। ये हो गया स्ट्रक्चर। देखो अभी ये है इसका स्ट्रक्चर। सो WH क्वेश्चन टाइप जो है ये है इसका स्ट्रक्चर। कैसे लिखा गया है देखो, सब्जेक्ट ये है द प्रिंसिपल, ये है सब्जेक्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखो आस्क्ड, जो इंट्रोडक्टरी वर्ब है इसके बाद लिखा जाएगा। सो स्ट्रक्चर, रिमेंबर स्टूडेंट्स, दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। जैसे WH क्वेश्चन में, सो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करने पर ये फार्मूला अप्लाई करना है। पहले रहेगा सब्जेक्ट, देन आस्क्ड, दैट मीन्स इंट्रोडक्टरी वर्ब। आस्क्ड के जगह पर इंक्वायर्ड हो सकता है, वांटेड टू नो हो सकता है, वंडर्ड हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट इज एड्रेस ही। एड्रेस इज दिस वन इज एडजेक्टिव। ये जो मी लिखा हुआ है ये है एड्रेसी। एड्रेसी, व्हाट इज एड्रेसी? द पर्सन हु टू whom you are addressing। सो जो पर्सन को हम एड्रेस कर रहे हैं वो है एड्रेसी। नेक्स्ट देखो WH वर्ड, जो मैंने अभी कहा इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद इमीडिएटली WH वर्ड स्टार्ट्स। नेक्स्ट प्लस क्वेश्चन इन स्टेटमेंट फॉर्म, जो मैंने अभी डिस्कस किया क्वेश्चन इन स्टेटमेंट फॉर्म विथ ड्यू चेंज ऑफ टेंस। सो चेंज हो गया टेंस का और क्वेश्चन फॉर्म को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा गया। ओके, ये है स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन का। नाउ लेट मी डिस्कस नाउ द second type of interrogative sentence, that is known as yes no questions. In that case, how we convert direct speech to indirect speech। अब हम ये डिस्कस करेंगे जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट होता है, जो सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें कैसे किया जाएगा। First one is in reporting yes or no questions, the same procedure as WH questions is followed। So remember friends, ये मेन पॉइंट है। जैसे WH क्वेश्चन में होता है प्रोसीजियर, सेम प्रोसीजियर यहाँ पे भी फॉलो होगा। मतलब यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क रिमूव किया जाएगा और क्वेश्चन फॉर्म को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। इंट्रोडक्टरी वर्ब का भी चेंज हो सकता है। सो ये देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट ये है
ओनली इफ और वेदर इज प्लेस्ड आफ्टर द इंट्रोडक्टरी वर्ब। इसमें WH क्वेश्चन में और येस नो क्वेश्चन में यही एक डिफरेंस है। वो क्या है, इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद, इंट्रोडक्टरी वर्ब क्या है, जो सेड लिखा गया है, आस्क्ड लिखा गया है, ये सब इंट्रोडक्टरी वर्ब होता है। सो इसके बाद इमीडिएटली इफ और वेदर ये एडिंग होगा। येस नो क्वेश्चन में यही डिफरेंस है। सो इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद इमीडिएटली इफ और वेदर यूज होगा। ओके, इट इज ऑल्सो ऑलवेज सेफ टू यूज वेदर। सो रिमेंबर वन थिंग ऑल्सो, इंस्टेड ऑफ इफ को छोड़ के वेदर ज़्यादातर यूज होता है येस नो क्वेश्चंस में, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करते हैं। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पॉसिबल हो सकता है वेदर यूज होना। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। द वर्ड आस्क्ड कैन बी रिप्लेस्ड विथ इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो एक्सेट्रा। जैसे मैंने पहले भी WH क्वेश्चंस में कहा है, जो वर्ड होता है आस्क्ड ये कन्वर्ट होगा इंक्वायर्ड में या फिर वांटेड टू नो में या फिर वंडर्ड में। दैट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस, ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये जो वर्ड है इसमें बस ऐसी ही डिफरेंस है, वेदर का यूज होगा। और जैसे WH क्वेश्चंस में होता है प्रोसीजर सेम है, कुछ अलग नहीं है। बस इसमें ये सब आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो इंट्रोडक्टरी वर्ब होता है इसके इमीडिएटली यूज होगा वेदर। इफ भी यूज हो सकता है, पर इफ रेयर केस में यूज होता है, वेदर इज मोस्ट पॉसिबल केस में यूज होता है। और जैसे WH वर्ड यूज होता था वहाँ पे और यहाँ पे भी यूज हो सकता है। और ये देखो, द वर्ड आस्क्ड भी कैन बी रिप्लेस्ड विथ एनक्वायर्ड। सो इंट्रोडक्टरी जो वर्ब है यहाँ पे भी चेंज होगा। और यहाँ पे सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। सो इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद इंस्टेड ऑफ WH वर्ड वहाँ पे यूज होता है WH क्वेश्चंस में। यहाँ पे उस टाइम पे इफ और वेदर यूज होगा और वेदर मोस्ट पॉसिबल केस में। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा गया है, यहाँ पे येस नो क्वेश्चंस में जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच हम कन्वर्ट करेंगे किससे लिखेंगे, द बॉय सेड कैन आई मीट द प्रिंसिपल। यहाँ पे एक बॉय बोलता है कैन आई मीट द प्रिंसिपल। द बॉय आस्क्ड, रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाएगा, द बॉय आस्क्ड। जैसे मैंने पहले भी कहा है WH क्वेश्चंस में जैसे प्रोसीजर फॉलो करना है, सो येस नो क्वेश्चंस में भी सेम प्रोसीजर है। बस इतना ही डिफरेंस है, वहाँ पे WH वर्ड यूज होगा आफ्टर द इंट्रोडक्टरी वर्ब, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद इफ और वेदर यूज होगा। वेदर मोस्ट पॉसिबल केस में यूज होता है। ओके, सो सेम प्रोसीजर है, बस वेदर यूज होता है यहाँ पे और वहाँ पे WH क्वेश्चंस में WH वर्ड ही यूज होता है इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद। सो यहाँ पे देखो एग्जांपल, कैन आई मीट द प्रिंसिपल, द बॉय आस्क्ड, क्या हो गया यहाँ पे आस्क्ड हो गया। यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ब का इमीडिएटली वेदर का यूज हुआ है। ओके, ही कुड मीट द प्रिंसिपल। सो ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन यहाँ पे चेंज हुआ है और चेंज ऑफ टेंस भी हुआ है। जहाँ पे यहाँ पे कैन लिखा गया है, यहाँ पे कैन का क्या हो गया, पास्ट फॉर्म हो गया, कुड हो गया और प्रोनाउन भी चेंज हो गया, बाकी सब सेम है। सो आंसर क्या है, द बॉय आस्क्ड वेदर ही कुड मीट द प्रिंसिपल। सो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे जैसे वहाँ पे स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट ये हो गया आपका सब्जेक्ट, आस्क्ड लिखा गया, इंट्रोडक्टरी वर्ब, एड्रेसी। सो एड्रेसी ये जो है आस्क्ड के बाद एड्रेसी, जो जिसको एड्रेस किया गया है वो यूज होता है। और इफ और वेदर जो यूज होता है ये यहाँ पे यूज हो गया। ओके, एंड देन हियर प्रोनाउन चेंज हो गया। एंड क्वेश्चन इन स्टेटमेंट फॉर्म, जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा गया है। कैन आई मीट द प्रिंसिपल, ही कुड मीट द प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन को स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। बस इतना ही डिफरेंस है इफ और वेदर का यूज होना।
ये हो गया आपका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जो क्वेश्चन सेंटेंस है, इसमें डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे कन्वर्ट हम कर सकते हैं. नेक्स्ट I will discuss now your imperative sentence. In the case of imperative sentence, how we can convert from direct to indirect. So imperative sentence क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं. What is imperative sentence? Definition क्या है इसका? Imperative sentence sentences that refer to suggestion, command, request, etc. सो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे सेंटेंस होता है जो कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये सजेशन, ये सब को रिफर करता है. ऐसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं. सो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, क्या इसमें डिफरेंस है. नेगेटिव कमांड्स आर रिपोर्टेड बाय नॉट प्लस इन्फिनिटिव. सो यहाँ पे देखो जो डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, ये सेंटेंस आपको देखना है कि यहाँ पे भी इंट्रोडक्टरी जो वर्ब है, यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल सेड क्या कन्वर्ट हो गया, टोल्ड में कन्वर्ट हो गया. सो यहाँ पे भी जो इंट्रोडक्टरी वर्ब है वो इसको चेंज किया जाएगा. और डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करने पर इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस. सेंटेंस जिसको रिफर करता है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे लिखना है. अगर सजेशन को रिफर करता है तो सजेस्टेड होगा इनडायरेक्ट स्पीच में. ऑर्डर को रिफर करता है ऑर्डर्ड लिखा जाएगा. सो ऐसे ही रिक्वेस्ट को बिलोंग करता है सेंटेंस, सो रिक्वेस्टेड लिखा जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में. और जब नेगेटिव कमांड होगा दैट मीन्स नॉट लिखा गया, डोंट ऐसे यूज होगा डायरेक्ट स्पीच में. इससे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने पर ये देखो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने पर ये क्या हो जाएगा, नॉट प्लस इन्फिनिटिव. ओके. और नेक्स्ट जो पॉजिटिव सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस में, इसमें डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस टाइप का है. अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड लिखा जाएगा, सेड की जगह पर यहाँ पे रिक्वेस्टेड हो जाएगा, और सेड की जगह पर टोल्ड भी हो सकता है. सो इंट्रोडक्टरी वर्ब चेंज होगा और सेंटेंस को लेकर पॉजिटिव सेंटेंस में जो जिस टाइप का सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे ही सेंटेंस को रिफर करके लिखा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, द टीचर सेड गो अवे. यहाँ पे टीचर कहते हैं गो अवे, बाहर जाइए. सो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो गया, द टीचर टोल्ड हिम टू गो अवे. यहाँ पे टोल्ड हो सकता है. ओके. इंट्रोडक्टरी वर्ब हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे सेड से क्या हो गया, टोल्ड हो गया. और यहाँ पे देखो टू एक ऐड हो गया, टू गो अवे. ऐसे ही ये लिखा जाएगा. जिस टाइप का सेंटेंस है उस टाइप से यहाँ पे चेंज हो सकता है. नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो ये एक नेगेटिव कमांड है. मैंने अभी डिस्कस किया, जब नेगेटिव टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा जाता है इस केस में क्या होगा, नॉट प्लस इन्फिनिटिव. नॉट प्लस इन्फिनिटिव ऐसे ही इसका रूल है, नॉट प्लस इन्फिनिटिव. ओके. नॉट प्लस इन्फिनिटिव ऐसे ही लिखा जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस एग्जाम्पल नाउ. ही सेड डोंट मूव बॉयज. ओके. ये एक नेगेटिव कमांड है. ओके सर, नेगेटिव कमांड को कैसे लिखा जाएगा, ये देखो इंट्रोडक्टरी वर्ब ऑलरेडी चेंज हो चुका है. सेड कन्वर्टेड टू टोल्ड, देन द बॉयज नॉट टू मूव. यहाँ पे देखो नॉट टू. सो नॉट टू ये क्या हो गया, यहाँ पे नॉट प्लस इन्फिनिटिव का यूज हो गया. सो ऐसे ही लिखा जाएगा. जो डोंट है ये कन्वर्ट हो गया नॉट टू में. सो ऐसे ही लिखा जाएगा अगर ये नेगेटिव कमांड रिफर करता है. नेक्स्ट अदर टाइप का एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ये क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखो ये सजेशन को रिफर करता है. अगर सजेशन लेट्स में स्टार्ट हुआ, अगर if in any imperative sentence it starts, the sentence starts with let, लेट में स्टार्ट होता है अगर सेंटेंस, इस टाइप के इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करने पर कैसे हम लिखेंगे. सो लेट रिफर्स टू सजेशन. हमें पता है कि ये लेट जो रिफर करता है ये सजेशन को रिफर करता है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेड की जगह पर यहाँ पे सजेस्टेड हो जाएगा इंट्रोडक्टरी वर्ब आपका. ओके. सेड की जगह पर क्या कन्वर्ट कर सकते हैं,
सजेस्ट कन्वर्ट कर करते हैं, क्योंकि ये लेट जो है वर्ड ये सजेशन को रिफर करता है. सो ही सेड लेट अस स्टार्ट आवर वर्क, ये हो जाएगा कन्वर्ट. ही सजेस्टेड दैट दे शुड स्टार्ट देयर वर्क. ऐसे ही लिखा जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने पर. ओके, सो पॉजिटिव सेंटेंस में सेंटेंस को देखकर ये इंट्रोडक्टरी वर्ब चेंज होगा और ऐसे ही लिखा जाएगा. और जब नेगेटिव कमांड को रिफर करता है इसका ये फॉर्मूला है नॉट प्लस इन्फिनिटिव. और इंट्रोडक्टरी वर्ब तो यहाँ पे भी चेंज होगा, जैसे सेड से टोल्ड हो जाएगा. पर यहाँ पे जो डोंट लिखा गया है वो नेगेटिव कमांड है, इसको नॉट प्लस इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखा जाएगा. Next comes our exclamations or exclamatory sentence. What is exclamatory sentence? Exclamatory sentence that refers to the sentences of surprise, astonishment, wonder, etc. ऐसे ही सब सेंटेंस को जिसमें सरप्राइज फील हो, एस्टोनिशमेंट फील हो, ये सब सेंटेंस कहलाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. ये सब सेंटेंस के टाइप में जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? एक्सक्लामेशंस बिकम स्टेटमेंट्स इन इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, यहाँ पे क्या होगा चीज, जो एक्सक्लामेशंस होता है वो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे? एक्सक्लामेशंस बिकम स्टेटमेंट्स. एक्सक्लामेशन सब हो जाएगा, क्या कन्वर्ट हो जाएगा? स्टेटमेंट में. एक्सक्लामेशन जो स्टेटमेंट है इसको हम पॉजिटिव स्टेटमेंट में लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में. फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल हियर. डायरेक्ट स्पीच में द पोएट सेड व्हाट ए लवली गार्डन. इसमें देखो जैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे इंटरोगेटेशन जो मार्क है, जो क्वेश्चन मार्क है ओमिट करते हैं, ठीक वैसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये जो मार्क है यहाँ पे देखो रिमूव हो गया है. यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में ये रिमूव हो गया है. ठीक जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क रिमूव होता है, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क को रिमूव किया जाएगा. और एक्सक्लेमेशन जो सेंटेंस है ये व्हाट ए लवली गार्डन, इट वाज कन्वर्टेड इनटू इट वाज ए लवली गार्डन, ये एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाएगा. ओके, सो इंट्रोडक्टरी वर्ब जो है सेम है. ओके, इंट्रोडक्टरी वर्ब हमें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं. द पोएट सेड व्हाट ए लवली गार्डन, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में. द पोएट सेड इट वाज ए लवली गार्डन. सो यहाँ पे क्या हुआ, जो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट में और पॉजिटिव सेंटेंस में. सो ये हो गया आपका पूरा कवर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4. मैंने सभी टाइप के सेंटेंसेस में डायरेक्ट स्पीच से कैसे इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करते हैं, अभी मैंने सभी इस टाइप के सेंटेंस में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक डिस्कस कर दिया है. नेक्स्ट वीडियो में मैं एज सुन एज पॉसिबल मैं लेकर आऊँगी इसके प्रैक्टिस सेट, जो प्रैक्टिस सेट आपको हेल्प करेगा कैसे ये सब प्रैक्टिस करने पर ये आपको फुली आप अंडरस्टैंड कर लेने लगोगे कि कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने पर कैसे ये चेंज हो सकता है. ये सब फार्मूला ऑलरेडी आपको मालूम हो गया है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4. सो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी प्रैक्टिस सेट, जैसे 1 और 2 प्रैक्टिस सेट एक एक करके प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी मैं. इस प्रैक्टिस सेट को देख के ही आपको प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा कैसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करते हैं. सो इस वीडियो में इतना ही. Stay positive, keep smiling, have a good day, bye bye.